ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर जेई मेन 2026 मैथ्स के सेक्शन से, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ जेड दैट बिलोंग्स टू द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस। जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, ये दो इक्वेशंस आपको दे रखी हैं देखो यहाँ पे। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ जेड का मतलब जेड विच इज कॉमन टू बोथ दीज टू। अब इन इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज ऑफ द फॉर्म मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पे एक कांस्टेंट है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, और ये इक्वेशन है एलिप्स की। ओके, तो सबसे पहले आपको जो इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगी, ये स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिक डेफिनेशन है सर्कल की कॉम्प्लेक्स प्लेन में। अब इसमें z जो है, कोई भी ये सर्कल है, तो z, ये z, दिस z इज एनी कॉम्प्लेक्स पॉइंट, कोई भी कॉम्प्लेक्स पॉइंट, वेरिंग कॉम्प्लेक्स पॉइंट आपको बोल सकते हो, जो इसके पेरीमीटर के ऊपर है। और ये z नॉट जो है, दिस इज द फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो दिस इज द z नॉट एंड दिस इज द z। मॉडुलस ऑफ z माइनस z नॉट आपको जो देगा वो डेफिनेशन या इक्वेशन ऑफ ए सर्कल देगा। आप चाहो तो कर भी सकते हो इसको, अगर x प्लस, इसको इस फॉर्म में ले लो फर्स्ट इक्वेशन को, और यहाँ पे ये देखो, ये फॉर्म, ये इक्वेशन आपको दे रखी है। z को आप x प्लस आईटा वाई सब्स्टिट्यूट कर दो, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आप रीग्रुप करो, तो इस तरह से स्क्वायर। अब यहाँ पे ये आ गया आपका मॉडुलस ऑफ दिस, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को आपने रीग्रुप कर लिया। अब मॉडुलस कैसे निकालते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है x प्लस आईटा वाई का मॉडुलस आप कैसे निकालते हो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मॉडुलस फार्मूला मैंने अप्लाई किया, जैसे a प्लस आईटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ये होता है, तो इसका मॉडुलस हो जाएगा x माइनस फोर द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एट द होल स्क्वायर। यहाँ से आप ये रूट रूट स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर दो, रूट हट जाएगा। देखो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल वेयर 4 एंड 8 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड ये आर स्क्वायर है, तो रेडियस अंडर रूट 10 हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने फर्स्ट इक्वेशन से जो थी आपकी, वहां से मुझे सेंटर ऑफ द सर्कल और रेडियस जो थी वो मिल गए। ओके, अब हम एनालाइज करते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इस फॉर्म में देखो, मॉडुलस ऑफ z माइनस जेड वन प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस जेड टू इज इक्वल टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है जिसे हम बोलते हैं 2a, दैट इज द मेजर एक्सिस। अब ये स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिक डेफिनेशन है एक एलिप्स की इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो एलिप्स ये रहता है, दिस इज एलिप्स, इसके दो रहते हैं फोसाई या फोकाई। अब कोई भी पॉइंट P ले लो, तो दिस इज द लोकल ऑफ ऑल द पॉइंट्स P, जिसकी डिस्टेंसेस का सम इन दो फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो दीज आर द टू डिस्टेंसेस ऑफ टू, दीज आर द सम ऑफ दीज डिस्टेंसेस। ये इस पॉइंट की पहली डिस्टेंस होगी, ये वाली, फिर इसी पॉइंट की ये दूसरी डिस्टेंस फोसाई से, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो z माइनस जेड वन डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट z टू फोसाई पहला वाला, जो कि z1 है, ये फोसाई है, दीज आर द टू फोसाई z1 एंड z2। तो z माइनस जेड वन डिस्टेंस हो जाएगी वेरिएबल पॉइंट की पहले फोसाई से, जो कि z1 है। z माइनस जेड टू का मॉडुलस हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट z, ये वेरिएबल पॉइंट z है, टू सेकंड फोसाई, और सम ऑफ डिस्टेंसेस हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो आपने इन दोनों इक्वेशंस को एनालाइज कर लिया। ये आपकी सर, ये दिस इज द सर्कल इक्वेशन ऑफ ए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब एलिप्स वाली इक्वेशन में भी आप अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो इस तरह की इक्वेशन एलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इन ए प्लेन वो आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम आपको ये रिमेंबर करना, ये याद रखना है यहाँ पे कि दिस रिप्रेजेंट्स द एलिप्स जहाँ सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम एनी पॉइंट z टू द टू फोसाई, फोसाई ये है। तो यहाँ पे फोसाई कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3,5, पहला आ गया, दूसरा आ जाएगा 5 f2 5,11 इज कांस्टेंट। ओके, यहाँ सेकेंड इक्वेशन में से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फर्स्ट फोकाई के कोऑर्डिनेट्स, सेकेंड फोसाई के कोऑर्डिनेट्स 5,11, और ये दिस इज द मेजर एक्सिस 2a। अब मेजर एक्सिस आपको पता ही है एलिप्स में, these are the two foci and the length of this is the major axis, means the line passing through the two foci having its end points on the ellipse, उसे हम major axis बोलते हैं। और center of the ellipse, और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन जाएगी जिसके एंड पॉइंट्स एलिप्स के ऊपर है, उसे हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो ये मेजर एक्सिस है, माइनर एक्सिस की लेंथ को हम डिनोट करते हैं 2p से। ओके, ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी। अब इस इन्फॉर्मेशन में से मैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a
फ्रॉम द इक्वेशन मुझे मिल जाएगा, इक्वेशन में दे रखा है, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। ये रही स्टैंडर्ड इक्वेशन, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसको अगर कंपेयर किया तो मेजर एक्सिस मुझे मिल गया 4√5, ये कट गया 2, तो सेमी मेजर एक्सिस आ गई, स्क्वायर किया तो आ गया 4 5 20। स्क्वायर मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि मुझे निकालनी है डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई। ये दो फोसाई है, इनके बीच की डिस्टेंस मैं निकाल लेता हूँ। ओके, पहले फोसाई के और सेकंड फोसाई के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है बाय कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई इज डिनोटेड बाय 2c। तो 2c इज इक्वल टू हो जाएगा, इनके कोऑर्डिनेट्स पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम। f1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,5, f2 के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,11, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई विच इज नोटेड बाय 2c। तो ये आया 2/√10, तो c मुझे मिल गया। ओके, तो C ये सेंटर है, C मुझे मिल गया, मींस हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फोसाई, C आ गया आपका। तो सेंटर ऑफ द एलिप्स हम निकाल लेते हैं। सेंटर ऑफ द एलिप्स क्या होगा, ये इन दो फोसाई का मिड पॉइंट। इन दो फोसाई का मिड पॉइंट मैंने निकाल लिया बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। फोसाई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 3, सो 3 + 5 8 बाई 2 4, 5 + 11 16 बाई 2 8। अब देखो सेंटर ऑफ द एलिप्स जो आपका आया है ना, ये 4/8 है और यही सेंटर ऑफ द सर्कल भी है। इसका मतलब एलिप्स और सर्कल का सेंटर सेम है। तो एलिप्स और सर्कल का सेंटर जो है सेम है। अगर ये एलिप्स है और इसका सेंटर 4,8 आया है, तो यही जो है सर्कल का सेंटर भी है। अब सर्कल का सेंटर है, अब हम देखते हैं इनकी डायमेंशंस को कंपेयर करके। तो सेमी मेजर एक्सिस क्या आ गई, √20। सेमी माइनर एक्सिस क्या आ गई, √10 बी। बी मैंने यहाँ पे निकाला नहीं है, मुझे यहाँ पे बी फाइंड आउट करना चाहिए था, तो बी फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमें पता है जो a² इस इक्वल टू रहता है b² + c², तो मैं b² इस इक्वल टू आ जाएगा a² - c²। तो a² है अपने पास 20, 20 - c² है 10, तो 20 - 10 इस इक्वल टू आ गया 10। तो सेमी मेजर एक्सिस भी आ गई √10। तो सेमी मेजर एक्सिस भी आ गई √10। रेडियस ऑफ द सर्कल ऑलरेडी √10 है। इसका मतलब आप समझते हो कि जो रेडियस ऑफ द सर्कल है और जो सेमी मेजर एक्सिस है, लेट्स से दिस इज द एलिप्स, ये सेंटर दोनों का सेम है। और जो ये सेमी मेजर एक्सिस है, यहाँ पे दो फोसाई है, दीज आर द टू फोसाई। ये सेमी मेजर एक्सिस ये डिस्टेंस है विच इज बी √10 है और यही रेडियस भी है। देखो ये दोनों इक्वल है, b इज इक्वल टू आर, b इज इक्वल टू है आर, मीन सेमी मेजर एक्सिस सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो सर्कल जो बनेगा इस तरह से यहाँ पे एलिप्स को टच करेगा इस तरह से, जो इट्स वेल विद इन द एलिप्स। और अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कितने आ गए मेरे पास, 2। तो यही क्वेश्चन में पूछा था यहाँ पे कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ z दैट बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन मतलब इन दोनों के कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, इन दोनों के कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, क्योंकि एक है सर्कल एक है एलिप्स। तो इस तरह से आपने देखा कि जो सेमी माइनर एक्सिस है इट बिकम्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल इज वेल विद इन द एलिप्स और इसकी जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू द सेमी माइनर एक्सिस, मींस ये इसको यहाँ पे दो पॉइंट्स पे टच कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आर जो है बी के बराबर है, सर्कल और एलिप्स का सेम सेंटर है और जो सर्कल की रेडियस है इक्वल टू द सेमी मेजर एक्सिस है। तो सर्कल लाइज एंटायरली इनसाइड द एलिप्स एंड इज इंटरनली टेंजेंट टू द एलिप्स। इसको बोलते हैं इंटरनली टेंजेंट टू द एलिप्स यहाँ पे एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, जो कि है कौन से 2 पॉइंट, जो कि इस सेमी माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स है। ये सेमी माइनर एक्सिस है, इसके दो एंड पॉइंट्स पे। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग वैल्यूज ऑफ z क्या होगी, 2। तो इस केस में यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द एलिप्स, द सर्कल एंड देयर स्टैंडर्ड इक्वेशंस इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर वैल्यूज ऑफ z दैट बिलोंग्स टू सेटिस्फाइंग दीज टू इक्वेशंस ऑफ द सर्कल एंड द एलिप्स इज 2। सो ये जो 2 वाला है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।